अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पेट के कीड़ों का हमेशा के लिए खात्मा, अलामात, वजूहात और इलाज। नाजरीन, सोते वक्त मुंह से राल निकलना, दांतों को आपस में रगड़ना, पेट में हल्का दर्द महसूस करना, सोते वक्त सीने पर बहुत ज्यादा वजन आना, सांस का घटना, आवाज का ना निकलना, मकद में खारिज, सूजन होना, गहरी नींद की हालत में अचानक खौफ से जाग जाना, बार बार भूख लगना। काफी लोग इसे आसेब या भूत का साया समझकर तावीज गंडों के चक्कर में मुब्तला हो जाते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये एक किस्म की बीमारी है जिसे काबूस कहते हैं। कोई जिन भूत का साया नहीं और ये काबिल इलाज होती है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कीड़े सिर्फ बच्चों के पेट में होते हैं, बड़े भी इस मर्द का शिकार हो सकते हैं। तो आए चलते हैं इलाज की तरफ। इलाज नोट फरमाएं। अजवाइन देसी 100 ग्राम को सिरका अंगूरी में भिगोकर खुश्क करें। बराबर वजन कलवंजी, 2 तोला हींग, इनका सफूब बनाकर रोजाना रात सोते वक्त आधा चम्मच पानी से और सुबह निहार मुंह आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करने से चंद दिन के मुसलसल इस्तेमाल से पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। टिप्स नंबर 2, नाज़रीन, सुबह निहार मुंह 7 अदद खजूरें 7 दिन तक रोजाना खाने से भी फायदा होता है, जबकि बच्चों को सिर्फ 2 से 3 खजूरें खिलाएं। टिप्स नंबर 3, नाज़रीन, गंदम के दाने के बराबर रात को सोते वक्त हींग खाने से भी पेट के कीड़े हमेशा के लिए खत्म होने में मददगार साबित होता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज करता चलूं कि पुराने लोग जो थे, जो पहले दौर के लोग थे, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे हींग का, खास तौर पर सर्दियों में, क्योंकि ये गर्म तासीर की होती है, बहुत गर्म होती है, तो इसे सर्दियों में इस्तेमाल करें। टिप्स नंबर 4, 1 गिलास पानी में सिरका अंगूरी 2 चम्मच मिलाकर पीने से भी फायदा होता है। ये मिकदार बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को इसकी आधी मिकदार देनी चाहिए। नाजरीन, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको हमारी काविशें, हमारे नुस्खा जाते अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियोस को ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगले नुस्खा तक इजाजत दें। अल्लाह हम सब की जायज हाइतें पूरी करे और अल्लाह हमको हर गम, दुख, तकलीफ और बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।